आयजा असाद के सामने मासूम बनने की एक्टिंग कर रही होती है। उसका मकसद ये होता है कि असाद के सामने आशिर को गलत साबित करे और ये दिखाए जैसे घर पर पूरा कंट्रोल ऐशल का हो चुका है। आयजा चाहती है कि असद ये सब देखकर खुद ही ऐशल और आशिर को घर से निकाल दे। इसी दौरान असद आयजा और अपने आने वाले बच्चे के लिए खाना लेकर आता है और परेशानी से पूछता है कि आयजा आज कुछ परेशान लग रही हो। आयजा फौरन जवाब देती है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन असद उसके चेहरे के भाव देख कर कहता है कि उसे लगता है वो कोई बात छुपा रही है। आयजा धीरे से कहती है कि बस घर का माहौल अजीब सा लग रहा है। पहले वो पूरा घर संभालती थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी की वजह से काम नहीं कर पा रही और सारा घर ऐशल देख रही है, इसलिए यूज थकान महसूस होती है। ये सुनकर असद के मन में शक आ जाता है कि शायद ऐशल ने आयजा से कुछ कहा हो। वो गुस्से में कहता है कि जो भी बात है खुलकर बताए, क्योंकि बाद में सच पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आयजा फौरन बात संभालते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं और असद परेशान ना हो। दूसरी तरफ आशिर रोहान के पास जाकर कहता है कि रोहान अनाया के बिना नहीं रह सकता। जब से वो अनाया को चाची के घर छोड़कर आया है, न ठीक से खा रहा है और ना ही सही वक्त पर सो रहा है। आशिर उसे समझाता है कि अपने लिए नहीं तो कम अज कम अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के लिए अपना ख्याल रखे। रोहान थाके हुए अंदाज में कहता है कि कौन सी बीवी और कौन सा बच्चा, जबकि आशिर हैरानी से कहता है कि अनाया उसकी बीवी है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। रोहान कहता है कि जब वो अनाया से मोहब्बत करता था तब वो सिर्फ उसकी थी, लेकिन अब शैन भी यूज से अपनी बीवी मानता है, इसलिए वो इस बच्चे को अपना नहीं मान सकता जब तक अनाया यूज यकीन न दिला दे कि बच्चा उसका ही है। आशिर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोहान साफ कह देता है कि अब जो भी बात होगी वो अनाया से ही होगी। जब आशिर अपने कमरे में आता है तो ऐशल उस बताती है कि आयजा भभी ने उसका फ़ोन पानी में फेंक दिया है ताकि आयजा और शैन की मुलाकात के सबूत मिटा दिए जा सकें। ये सुनकर आशिर का गुस्सा भड़क उठता है और वो कहता है कि पहले ही असद भाई को आयजा की सच्चाई बता देनी चाहिए थी। ऐशल उसे रोकते हुए कहती है कि अभी उनके पास कोई सबूत नहीं है और जब तक मोबाइल ठीक नहीं होता वो कुछ भी नहीं कर सकते।